अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम का हाल बताएंगे कासिम अली। खबरनामे में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइन। याद रखें कि जब आप रिफॉर्म करते हैं, दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही यह है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निजाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े। हम हारेंगे तब जब हम अपने नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अवाम की हमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कोई ताकत हमें उस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सकती जब तक हम अपने नजरिए के साथ खड़े हैं। इस्लाहात का अमल एक सबर आजमा काम है और इस अमल में स्टेटस को की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के इशाइये से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलोचिस्तान अवामी पार्टी MQM ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द समेत अरकान असम्बली की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, इत्तेहादी उमूर और बजट से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों की हुकूमत को टैक्स फ्री बजट पेश करने पर मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्की इदारों को तबाह किया। बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें बनाई। अपोजिशन को आवाम से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के निजात दहिंदा हैं, वो मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, अपोजिशन किस बात का रोना रो रही है। माजी की हुकूमतों की तबाहाल मईशत को हमने बहाल किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पर 35 साल हुकूमत की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवाम को राशन की बजाय भाषण दिया। विफाकी वज़ीर हमाद असर और मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कोरोना वबा के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला शुरू। PIA की खुसूसी परवाज न्यूयॉर्क से 101 मुसाफरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 3,557 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,06,512 हो गई। 49 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,167 अमवात, 95,407 सेहतयाब। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। पाक आर्मी ने LOC पर भारत का एक और जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 850 मीटर अंदर आया था। रवां बरस में पाक आर्मी ने भारत का नवा क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम इंतहा पर 11 माह से बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। कत्लो गारत, गिरफ्तारियां, नसबंदियां और बेहुरमतियां मामूल बन चुकी। कश्मीर में नौजवान फैशिस्ट मोदी हुकूमत का असल निशाना। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को आज से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी का खुशी का इजहार। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया। मोदी हुकूमत भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर को खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह का मुतालबा।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,02,43,000 से बढ़ गई। 5,04,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 55,53,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,28,000 से तजावुज कर गई। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा। मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मास्क पहनने से वायरस फैलने का खदशा 85% कम हो जाता है। लोग मास्क पहने और वबा को संजीदा लें। ईरान के नायब वज़ीर सेहत की अवाम से अपील। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारी के जरिए मैनचेस्टर पहुंच गई। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। कौमी स्क्वाड 14 रोज करंटीना में गुजारेगा, ताहम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी टीम 13 जुलाई को डर्बीशायर रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करप्शन के खात्मे का मैंडेट दिया और ये एक सब्र आजमा काम है। वो इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज में दिए गए इशारे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया में कहीं भी इस्लाहात का अमल आसान नहीं होता। याद रखें कि जब आप रिफॉर्म करते हैं, दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे, कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही ये है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निजाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े हों। हम हारेंगे तब जब हम अपने नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासर पर केसेस खत्म करवा दूं तो ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम अपने नजरिए पर खड़े हैं, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में। बड़े आराम से हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब खत्म होंगे जब हम अपने नजरिए से पीछे हटेंगे। देखें, नजरिया जब तक, नजरिए के ऊपर आपकी एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है। वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। कोई भी दुनिया में आप, कोई भी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल प्लीज याद रखें कभी भी एक ही लाइन में नहीं चलती। इशारे से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ हलीफ जमातों के अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में जुबैदा जलाल, एहसानुल्लाह रैकी, खालिद हुसैन मक्सी, इसरार तरीन और रुबीना इरफान शामिल थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज खटब, वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद, डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम सूरी और चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल, इत्तेहादी मामलात और बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
MQM पाकिस्तान के वफ्द ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वफ्द में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, IT के वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक और अरकान कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली, किशोर ज़हरा, साबिर हुसैन कायम खानी, सलाहुद्दीन और उसामा कादरी शामिल थे। मुलाकात में कराची समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत को टैक्स फ्री बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की। डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द ने, जिसमें बैनुल सूबाई राब्ते की वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो शामिल थी, वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली नवाबजादा शाहजैन बुगटी, मोहम्मद असलम भूतानी, गुलाम बीबी भरवाना ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फख्र है कि कोरोना से पैदा होने वाली बहरानी कैफियत में मुल्क को दुरुस्त सम्त में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात हासिल कर लेंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने ब्लूमबर्ग के मजमून का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि जर्मनी, इटली और पुर्तगाल कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए मकामी बंदिशों और मखसूस लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त होने तक स्मार्ट लॉकडाउन के हिकमत अमली से ही मामूलात जिंदगी की तरफ लौटना मुमकिन है। ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में लूट खसूट से अपनी जायदादें बनाई। अब गैर मुल्क में जायदादें बनाने वाले मुल्क में आकर गरीबों का रोना रो रहे हैं। ऑपोजिशन को अवाम से कोई सरोकार नहीं। मुश्किलात के इस दौर में इलेक्शन की बातें करना ऑपोजिशन को जेब नहीं देता। विफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के निजात दहिंदा है। उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है और तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुत्तहिद है और बजट भी पास कराएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए बेताब हो रही है। अवाम की जो हालत जार है उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन दो पार्टीज की है। इनमें सबसे बड़ा हाथ उनका था इस मुल्क को इस हालत में लाने का। आज वही इस बात पे लोगों को उकसा रहे हैं। हम इमरान खान की क़यादत में जितनी भी पार्टी है वो बिल्कुल स्टैंड के साथ, उनके साथ मुकम्मल यकजहती, उनके साथ पूरी सपोर्ट, और हम यही समझते हैं कि इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि माजी की हुकूमतों की तबाहाल मैशत को हमने ठीक किया। अपोजिशन ने रिवायत को बरकरार रखते हुए बजट पर तनकीद की। ये एक रवायत बन गई है इनकी पोलिटिकल पॉइंट्स को थी, और मैं उम्मीद करता था कि इस मरतबा को कम अज कम मुल्क इस दबाव में है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि जिम्मेदारी का सबूत देंगे, लेकिन लगता ऐसे है इनको सिर्फ अपने सरमाए की फिक्र है, इनको सिर्फ एनाद हो चाहिए। ऐसे हिकमत अमली अपनाई जिससे मईशत जो है उसके ऊपर जो नुकसानात हैं उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश की गई और वबा को भी स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, अपने लोगों की गुर्बत को सामने रखते हुए, उनके वसाइल को सामने रखते हुए, अपने मुल्क के वसाइल को सामने रखते हुए। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं कि अपोजिशन आपस में नूरा कुश्ती खेलती है। माजी के हुक्मरानों की करप्शन सामने आने पर वो अवाम के सामना नहीं कर पा रहे। जो चोरों की मजलिस हुई है ये कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये असल में एक है, कभी लिबरल बन जाएंगे, कभी मौलाना के कंटेनर पे आपको नजर आएंगे। ये हर किस्म की इस किस्म के हरबे करेंगे सिर्फ एक चीज कि इमरान खान के खिलाफ। पाकिस्तान में पहली दफा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट को भी आवाम अप्रिशिएट करती है, इसमें रिलीफ पैकेज जो दिए गए उसको भी अप्रिशिएट करती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान की तरह में तरक्की करेगा। जाकिर गुजरा ने कहा कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला 3 माह पहले किया, दुनिया इसकी तकलीद आज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बजट में सेहत और तालीम के फंड्स में इजाफा किया है और गरीब तबके के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कोरोना के आगाज से ही मामूलात जिंदगी में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद वबा पर काबू पाने की कुंजी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात ने कहा कि अवाम ने समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने के हवाले से मिसाली बेहतरी दिखाई है। बहरी उमूर के वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि आज दुनिया वही कह रही है जो इमरान खान रोज़े अव्वल से कहते आए हैं।
अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि मुल्क बंद नहीं किया जा सकते, मगर स्मार्ट लॉकडाउन से ही कोरोना वबा पर काबू पाना मुमकिन है। अली जैदी ने कहा कि पूरी दुनिया को वज़ीर आज़म की बात समझ आ रही है। अगर किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा तो वो टोला है जिसने दोनों हाथों से सिंध को लूटा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि 4 माह कोरोना से लड़ने के बाद दुनिया को एहसास हो गया कि स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है। अपने ट्वीट में जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी देर पा फवायद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन लीडरशिप पर वज़ीर आज़म NCOC अरकान और तमाम फ़िरक़ैन को मुबारकबाद पेश करते हैं। जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि आज अगर कोई दूसरी हुकूमत होती तो तबाही का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कोरोना के बायस अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क से आने वाली PIA की 7वीं खुसूसी परवाज PK 9722 के जरिए 101 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग और कोरोना टेस्ट किए गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की भरपूर मदद की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। एक बयान में मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में वतन वापसी के मुंतज़िर 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को अब तक वापस लाया जा चुका है और जो लोग बाकी रह गए हैं उनकी भी जल्द वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की नौकरियां खत्म न हों। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 3,557 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 49 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,06,512 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,167 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 74,778, सिंध में 80,446, बलोचिस्तान में 10,376, खैबर पख्तूनख्वा में 25,778, इस्लामाबाद में 12,643, गिलगित बल्तिस्तान में 1,442 और आज़ाद कश्मीर में 1,049 है। अब तक मुल्क भर में 95,407 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7,288 बार सेहत के रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर 1,070 मार्केटों और दुकानों को सील किया गया, जबकि 1,234 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना और मुताबिक गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई, जहां 178 मार्केट्स और दुकानों को सील किया गया, जबकि हिफाजती इक़दाम न करने पर 105 गाड़ियों को जुर्माना भी किया गया। पंजाब से 2,172, बलोचिस्तान में 786, सिंध में 489 और आज़ाद कश्मीर में 390, गिलगित बल्तिस्तान में 183 और इस्लामाबाद में 16 शिकायत मौसूल हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, मीडिया पर किसी किस्म का सेंसरशिप नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अहदेदारान में माली मुआवनत के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तरह सहाफ़ी भी कोरोना वबा के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर काम कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद मुल्क के तूल और अर्ज़ के प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत की जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ारत इत्तलात की सेक्रेटरी और उनकी टीम ने जो काविश की है वो कामयाबी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरीना ख्वाहिश और वाज़ेह हिदायत हैं कि प्रेस क्लब्स और सहाफ़ी बरादरी की हर मुमकिन मदद की जाए। इसके साथ साथ वो सहाफ़ी जो बीमार या किसी मुश्किल में हैं उनकी भी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, हर चैलेंज में मीडिया का अहम किरदार है, लेकिन कोरोना वबा में मीडिया का जो किरदार रहा है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने मुख्तलिफ प्रेस क्लब के अहदेदारान और इंफरादी केसेस में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन में भी माली मुआवनत के चेक्स तकसीम किए। तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अकबर हुसैन दुरानी, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब के अहदेदारान शरीक थे।
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वेंटिलेटर्स की पहली खेप रवां हफ्ते NDMA के हवाले कर दी जाएगी। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि वेंटिलेटर्स की तैयारी के सिलसिले में NRTC मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगले 3 डिजाइन भी आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मशीनें यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के तत्ताबानी सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। DGISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की हदूद में 850 मीटर तक आ चुका था। DGISPR के मुताबिक रवां साल ये भारत का नवा क्वाडकॉप्टर है जो पाक फौज ने मार गिराया। मकबूजा कश्मीर में अवाम गुज़श्ता 11 माह से तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। KMS के शोबे तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता साल अगस्त में कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद फौजी लॉकडाउन के 300 दिनों के दौरान कत्ल गारत, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां और बेहुरमतियां मामूल बन चुकी हैं। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुशाहिदात का हवाला देते हुए कहा गया है कि फाशिस्ट मोदी हुकूमत का असल निशाना नौजवान है। रिपोर्ट में कुलगाम के इलाके रामपुरा में शहीद तौसीफ अहमद शेख की वालिदा नसीमा अख्तर की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा गया कि कश्मीर में खवातीन खौफ व दहशत और बेहुरमती का सबसे ज्यादा शिकार हैं। सहाफत भी जुर्म बन चुकी है, जहां सच बोलने पर रिपोर्टर्स को हिरासत किया जाता है। श्रीनगर में पुलिस ने कठपुतली हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी मार्च को नाकाम बना दिया। तहरीक वहादत इस्लामी के वफ्द ने श्रीनगर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद शफीरोन और पीर पंजाल सोसाइटी के चेयरमैन आमिर महमूद शमसी ने भारत की तरफ से कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए नाफिज करदा मुतनाज़ा कवानीन की शदीद मजम्मत की। नजरबंद हुर्रियत रहनुमा मेराजुद्दीन कुलवाल के अहल खाना ने अदालत के पेश नजर उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से श्रीनगर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। उधर जम्मू की टाडा अदालत ने किश्तवाड़ के मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा जहांगीर सरवरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंदापुर ने गैर रियासती अफराद को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल देने के भारतीय इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इसराइल तर्ज के मजालिम ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाए और भारत के खिलाफ आलमी मुआशी और सिफारती पाबंदियां लगाई जाएं। वफाकी वज़ीर ने भारतीय इक़दाम को आलमी अमन के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि अब तो पूरी दुनिया का मीडिया भारतीय इंतहा पसंदी को इंतहाई खतरनाक करार देने लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की जानिब से अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले भारतीय दहशतगर्द को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए मुश्तरका करारदाद को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द गुर्द बिनो माधो डंगोरा को सलामती काउंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त में 1267 में आलमी दहशतगर्द करार देने की मुश्तरका तजवीज़ दी थी। बिनो माधो डंगोरा दहशतगर्द तंजीमों को असला और धमाका खेज मवाद की तरसीब में मुलव्विस था। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तजवीज़ के हवाले से हैरत अंगेज सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अमरीका ने इसे तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद किया और ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान ने 2019 में बिनो माधो डंगोरा समेत 4 भारतीय शहरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल करने के लिए तजवीज़ दी थी। दीगर 3 भारतीय दहशतगर्दों में अजय मिस्त्री, गोविंद अपतनायक और अंगोरा अपादी शामिल है। भारतीय दहशतगर्द बिनो माधो डंगोरा पर एतराज के हवाले से पाकिस्तान ने मायूसी का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी एक बयान में कहा कि चारों भारतीय अफराद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस थे और ये चारों पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात उल अहरार और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की तकनीकी, माशी और मादी मदद में मुलव्विस थे। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किए गए दीगर 3 अफराद के हवाले से सलामती कौंसिल की 1267 कमेटी बराए सैंक्शंस शफाफ और गैर जानिबदाराना गौर करेगी। भारत ने हमारे हमसाये में तवील तनाज़े का फ़ायदा उठाते हुए बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की ट्रेनिंग, माशी और मादी मदद के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये भारतीय शहरी अब भारत में रिहाइश पजीर हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये सूरत हाल पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तक़वियत देती है कि भारत दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है। खबर ने आपको गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आज से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतविंदर सिंह ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इंडिया की तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा है खोलने का फैसला किया गया है और इस दौरान असी इंडिया गवर्नमेंट तो भी अपील करते हाँ कि 29 जून नूं इंडियन राही कॉरीडोर खोल दिता जाए ताकि जिन्हें भी इंडियन सिख यात्री ने वो दरबार साहब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी के खुले दर्शन दीदारे कर सकन। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों और करतारपुर के जिन्ने भी डिपार्टमेंट ने तिन्हां वालों सोशल डिस्टेंस और SOPs का मुकम्मल इंतजाम किए गए ने और जिन्नी भी संगत आएगी तिन्हां नूं इत्थे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं दरपेश होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,02,32,000 से ज्यादा हो गई है और 5,04,000 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 55,46,000 से ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,28,000 से तजावुज कर गई है और मरीजों की तादाद 26,35,000 से तजावुज कर गई है। अमरीका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क ब्राजील है, जहां मरीजों की तादाद 13,44,000 से ज्यादा जबकि हलाकतों की तादाद 57,000 से ज्यादा हो चुकी है। रूस 6,34,000 से ज्यादा केसेज और 9,000 से ज्यादा हलाकतों की वजह से तीसरे नंबर पर, जबकि भारत 5,49,000 से ज्यादा केसेज और 16,000 से ज्यादा अमवात के साथ चौथे नंबर पर है। बरतानिया में भी कोरोना वायरस से 43,000 से ज्यादा मरीज हलाक, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 3,11,000 से ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेज और अमवात में इजाफे के साथ ही मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि इस हफ्ते से मुल्क के कुछ इलाकों में फेस मास्क पहनना लाजिम होगा। उन्होंने उन सूबों में दोबारा पाबंदियां लगाने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया जहां हालिया दिनों में कोरोना केसेज में इजाफा हुआ। ईरान के नायब वजीर इरज हेरेची ने कहा कि मास्क पहनने से वायरस फैलने के 85% खदशात कम हो जाते हैं। उन्होंने ईरानी अवाम से अपील की कि वो मास्क पहने और वबा को संजीदा लें। इस वक्त ईरान में 144 नई हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 10,508 हो चुकी है, जबकि 2,22,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में पुलिस के तशद्दुद से बाप और बेटा हलाक हो गए हैं। 58 साला पीजे राज और उनके 38 साला बेटे मैनिक्स को कुछ रोज पहले पुलिस ने मुकर्ररा वक्त के बाद दुकान खुली रखने पर गिरफ्तार किया था। बाप बेटा रात भर पुलिस की तहवील में रहे, जिसके दौरान दो दिन बाद कुछ घंटों के वक्फे से दोनों की मौत वाक़ हो गई। हलाक होने वालों के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है कि दोनों को पुलिस की हिरासत में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हुई। बाप और बेटे की हलाकत के बाद भारत भर में अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस वाक़े का अमरीका में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले सियाह शहरी जॉर्ज फ्लॉयड से मुआवजा कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। रुख करेंगे कौमी खबरों का। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब दुनिया का वाहिद इदारा है जिसने व्हाइट कॉलर क्राइम्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 10 माह का अरसा मुकर्रर किया है। नैब इलामिया के मुताबिक चेयरमैन ने कहा कि नैब को 2018-19 के मुकाबले में 2 गुना शिकायत मौसूल हुई हैं। 1308 शिकायत की जांच पड़ताल की गई, जबकि 1686 इंक्वायरीज और 609 इन्वेस्टिगेशन निपटाई गई। बदउनवान अनासिर से 1 खरब 41 अरब 54 करोड़ रुपए वसूल किए गए,
जबकि 2000 से अब तक 46 अरब रुपए से जायद वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए गए। नैब ने रावलपिंडी में अपनी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की है। एहतसाब अदालत में 1219 करप्शन रेफरेंसेस जेर समात है, जिनकी मालियत 9 खरब रुपए है। तवानाई के वजीर उमर अयूब खान ने हरीपुर के इलाके जबरी में बिजली के फीडर का इफ्तिताह किया। फीडर के इफ्तिताह से जबरी, बांजी, नला, ट्याल, बधार, लगड़ियाल, लसा, मसा और सोड़ा के इलाकों में कम वोल्टेज का दरीना मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर बातचीत करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि हमने खोलिया बाला ग्रिड स्टेशन पर मज़कूरा इलाकों को अलग फीडर से मुंसलिक करके आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ने सैकड़ों देहात को अलग फीडर से बिजली फराहम करने पर विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि दयामिर भाषा डैम मंसूबा पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। ये बात उन्होंने दयामिर भाषा डैम साइट के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि दयामिर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश 81 लाख एकड़ फीट है, जिसकी वजह से सैलाब की रोकथाम में मदद मिलेगी और 12 लाख एकड़ अराजी जेर काश्त आएगी। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि दयामिर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट है और ये नेशनल ग्रिड को हर साल औसतन 18 अरब 10 करोड़ यूनिट बिजली फराहम करेगा। चेयरमैन वापडा मेन डैम साइट के अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स कैंप भी गए, जहां तामीराती सरगर्मियां शुरू करने के लिए भारी मशीनरी और दीगर आलात मौजूद हैं। अब पीटीवी होम के नाज़रीन 1 जुलाई से अपना पसंदीदा ड्रामा अरतुरुल गासी हफ्ते में 5 दिन देख सकेंगे। एमडी पीटीवी आमिर मंजूर के मुताबिक ये फैसला नाज़रीन में ड्रामे की बेपनाह मकबूलियत के बायस किया गया है। पंजाब में कोरोना वबा के बायस हालिया पाबंदियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। सूबे में बिला इम्तियाज तरक्याती कामों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी की तफसील अनीसुर रहमान से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि सूबे में हालिया पाबंदियों पर अमल दरामद के मुस्बित नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा भी जिन इलाकों में जरूरत हुई स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला ने शहरियों से अपील की कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करके अपनी और अपने प्यारों की सेहत यकीनी बनाएं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत सूबे के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद में इजाफा किया गया है और सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार 12,000 योमिया हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की 35 से जायद प्लाटून तैनात की गई हैं, जबकि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में शहरियों की मजीद रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद और तरीके कश्मीर यूरोप के चौधरी गुलाम गौस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना बुरहान के बायस पाकिस्तान को मुआशी चैलेंज का सामना करना पड़ा और ये वबा जुलाई में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत नुमाइशी मंसूबों की बजाय हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो दे रही है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि सैयद मुनव्वर हसन मरहूम ने सियासत के साथ साथ इस्लामी तालीमात की तरवीज में भी गिरां कदर किरदार अदा किया, जबकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते हुए हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोरोना पर अवाम से एहतियात की अपील की तफसील बताएंगे मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन मरहूम के साहिबजादे तलहा हसन और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, कराची के अमीर हाफिज नईम से ताज़ियत में मरहूम मुनव्वर हसन की रहलत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए गमज़दा खानदान से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफीन भी मरहूम की दयानत और उसूल पसंदी के मुतरिफ हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की निशानदेही करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात जबकि शहर कराची को कचरा कंडी में तब्दील कर दिया है। डेवलपमेंट के बजट में 60 बिलियन की कमी हुई और नॉन डेवलपमेंट, जिसको अलल्ले तलल्ले का बजट कह लें, शाख खर्चियों का बजट कह लें, अय्याशियों का बजट कह लें, उसके लिए 100 अरब ज्यादा रखे गए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बयान देते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है 1079 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को गए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 9244 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि एहतियात में ही सेहत की जमानत है और इस हवाले से SOPs पर खास अमल किया जाए। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल में हालात की मुनासिबत से एक मुतवाज़न
بلند بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی اور اسے اسمبلی نے منظور کیا، جبکہ اپوزیشن کے خدشات کو دور کرنے کے لیے اب بھی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کراچی کے 6 اضلاع کی مختلف یوسیز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ 10ویں روز بھی انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کرایا گیا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا میں ٹڈی دل کے خلاف بھی ہنگامی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ زراعت، PDMA، اریگیشن، آرمی اور متعلقہ ضلع انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ کورونا نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اپوزیشن مشکل وقت میں منفی سیاست سے گریز کرے۔ مشیر اطلاعات نے خیبر ٹیچنگ اسپتال کا بھی دورہ کیا اور اسپتال میں کورونا کے مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اجمل وزیر نے بتایا کہ اگلے ماہ کے آخر تک صوبے کے اسپتالوں، HTU اور ICU بیڈز کی تعداد مزید بڑھا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے میں لیبارٹری آلات کی فراہمی، ریہیب سینٹرز اور افرادی قوت کی بہتری کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں ایئر ایمبولینس کو استعمال میں لانے کے لیے عملہ، لائسنس اور ہینگر موجود ہیں۔ اس سہولت کے آنے سے حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ پہنچے گا، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صوبے میں پرانی عمارتوں اور آثار قدیمہ کو بھی بہتر بنا رہی ہے۔ کورونا وائرس سے روک تھام میں ماسک پہننے کی خاصی اہمیت ہے، جبکہ عمومی نوعیت میں صحت مند شخص ماسک لگائے تو اس کا یہ عمل بڑی حد تک کورونا سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر۔ کاروبار کا کھلنا معیشت اور لوگوں کے روزگار کے لیے اہم ہے۔ عوام میں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کی اہمیت اور حفظان صحت کے حوالے سے شعور بڑھ رہا ہے۔ ماسک کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ کورونا سے لوگ بچیں گے اس سے۔ ابھی جیسے وائرس چل رہا ہے تو اس کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ کیئر ہے۔ بینگ اے سٹیزن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس پر گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو سنسیئرٹی سے اس کو فالو کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پریکاشنز لیں تاکہ یہ زیادہ نہ پھیلے۔ شہر میں ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں بازاروں اور گلی محلوں میں گھومتے اور خریداری کرتے نظر آتے ہیں، جو حکومت اور ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ ہم فروٹ وغیرہ لینے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ماسک جو نا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط ہی اس وائرس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ کراچی ایک گنجان آبادی ہے اور لوگ بہت قریب ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر شخص ماسک پہنے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو 3 تہوں والے کپڑے کا ماسک بنا کے وہ ایسا ماسک پہنے جس سے اس کے ناک اور منہ کو وہ ڈھانپ سکے۔ انسانی جان خدا تعالیٰ کا سب سے بہترین عطیہ ہے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کا تحفظ کرنا ہر فرد کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ یہی عقل اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا بھی ہے۔ حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے جہاں شہریوں کو خریداری کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، وہیں شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ SOPs کو فالو کریں تاکہ خود کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ کی بہتر حکمت عملی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ DC اسلام آباد حمزہ شفقات نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کی صلاحیت میں اضافے سے بھی نئے کیسز کی تعداد کو کم کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں اور شہریوں کو جرمانے جبکہ گاڑیوں کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں ٹڈی دل کی الغار نے تباہی مچا دی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیوں نے کلات کے مضافاتی علاقے اسکلکو، کارز یوسفی، ہربوئی، کشان دشت، بڈو اور دیگر علاقوں میں سیب، آڑو، خوبانی، گندم، آلو، پیاز، خربوزہ، تربوز اور دیگر فصلوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ذمہ داروں نے ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اسپرے کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ انسداد بدعنوانی پنجاب نے آن لائن شکایات کے اندراج کی سہولت فراہم کر دی۔ ننکانہ صاحب کے شہری گھر بیٹھے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے جاوید احمد معافیہ۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے شہریوں کی سہولت اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رپورٹ کرپشن کے نام سے ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی شہری کرپٹ عناصر کے خلاف اب گھر بیٹھے بآسانی
अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वो किसी भी करप्शन के हवाले से अगर कहीं पे भी कोई आपको कोई मामला है इस तरह का जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप विद एविडेंस जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। आप महज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से घर बैठे ही किसी तरह की भी करप्ट एक्टिविटी, करप्ट पर्सन की आप निशानदेही कर सकते हैं। बड़े इजीली आप घर बैठे जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो इधर दे सकते हैं। ऑनलाइन दरखास्त देने के दौरान शहरी अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर भी करप्शन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। रिपोर्ट करप्शन ऐप के जरिए शहरी घर बैठे करप्ट अनासर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर करप्शन से पाक पाकिस्तान के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जावेद अमनोआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। जंग की तहसील शोरकोट दस्तकारियों की सनत का मरकज बन चुका है। चिकें और सिरकी बनाने के कारखाने से बड़ी तादाद में लोग रोजगार से वाबस्ता हैं। दस्तकारी की सनत में शोरकोट का अपना कोई सानी नहीं। अड्डा मच्छर चौक में सरकंडे से बनने वाली चिकें और सिरकी का कारखाना बनाया गया है। गर्मी का आगाज होते ही सरकंडे से बनने वाली चिकें और सिरकी की मांग में इजाफा हो जाता है। कारखाना के कारीगर का कहना है कि ये चिकें और सिरकी सरकंडे कपड़े और धागे से तैयार की जाती हैं। ये हर घर की जरूरत भी है। चिकें छत, दरवाजों, अलमारियों और दीगर जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। कारखाना में 40 से 50 मजदूर काम करते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में चिकें तैयार करके पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क में भी भेजी जाती हैं। चिकें गर्मी की शिद्दत कम करने में भी मददगार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू 48, सिब्बी 47, जैकबाबाद 46 और रोहड़ी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। इस्लामाबाद 37, लाहौर 41, कराची 37, पेशावर 41, कोयटा 38, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 37, मरी 25, फैसलाबाद 39, मुल्तान 41, चित्राल 33, मालम जब्बा 12, दीर 32, लद्दाख 19, श्रीनगर 25, जम्मू 38, रावलाकोट 24, पुलवामा 25, अनंतनाग 25, शोपियां 26 और बारामूला में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे पर मैनचेस्टर पहुंच गई है। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 स्पोर्टिंग स्टाफ शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद कौमी टीम बजरिया बस वुस्टरशायर पहुंची, जहां इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इस दौरान कौमी स्क्वाड 14 रोज से क्वारंटीना में गुजारेंगे, ताहम इन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी टीम 13 जुलाई को डर्बी शायर रवाना हो जाएगी। बाएं हाथ के स्पिनर जफर गोहर इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। NSF प्री मैच तैयारियों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान को अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खाली स्टेडियम्स में मैचेस खेलेगी। क्रिकेटर्स और टीम ऑफिशियल्स ने तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से अपने वीडियो पैगामात में एहसास का इजहार किया है। आइए आपसे शेयर करते हैं। फैंस जो होते हैं वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रिकेट में, और स्पेशली वो ग्राउंड में नहीं होंगे, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें भी, और जिस वजह से हम क्रिकेट खेलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी कम्पिटिटिव क्रिकेट से आप लोगों को ग्रेट क्रिकेट मोमेंट्स दें। फैंस काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी चेयर अप करते हैं, तो इस बार हम वो चीज़ काफ़ी मिस करेंगे। इंग्लैंड में हमेशा से क्राउड ने पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है वो क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं होगा। सर, आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी सपोर्ट करें। पहले मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जी दोबारा से क्रिकेट का कमबैक हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंसेस से और खुश करें। मेरी फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये सजेशन है
کہ ہمیں سپورٹ کریں اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں فالو کریں. آئی ہوپ کہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں گے. قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ دورہ انگلینڈ میں کپتانی اور بیٹنگ کی ذمہ داریوں کو الگ الگ احسن طریقے سے نبھائیں. آن لائن میڈیا کانفرنس میں اظہر علی نے کہا کہ انگلینڈ میں کھیلنا ہمیشہ چیلنج رہا ہے اور اس کی وجہ وہاں کی کنڈیشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے انگلینڈ میں غیر معمولی پرفارمنسز دی ہیں. ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوگا. ان کا بالنگ اٹیک اپنی کنڈیشنز میں ہمیشہ ہی بہترین رہا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی بہترین بالنگ کے آپشنز موجود ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور قومی ٹیم کے سپن بالنگ کوچ مشتاق احمد 50 برس کے ہو گئے ہیں. انگلینڈ روانگی سے قبل مشتاق احمد نے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا. پاکستانی کرکٹرز نے مشتاق احمد کو سالگرہ پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Muchi bhai. Happy birthday to you. کرکٹ میں نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی نے ڈیجیٹل کیمپ کا اعلان کر دیا ہے. نوجوان کرکٹرز اپنی بیٹنگ اور بالنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی، مینٹور ہاشم معاملہ اور ڈائریکٹر کرکٹ محمد اکرم نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے سرگرم ہیں. ہاشم معاملہ، ڈیرن سیمی اور محمد اکرم نوجوان کرکٹرز کی بیٹنگ اور بالنگ ویڈیوز کا جائزہ لیں گے اور جن نوجوان کرکٹرز کی ویڈیو نے زلمی مینجمنٹ کو متاثر کیا وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں زلمی اسکواڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کے بعد ایک نئے طرز کے کرکٹ میچز کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جنوبی افریقہ میں اب ایک میچ میں 2 کی بجائے 3 ٹیمیں مد مقابل کرنے کی پلاننگ ہے. اس ٹورنامنٹ کو سالیڈیرٹی کپ کا نام دیا گیا ہے. اے بی ڈیویلیئرز، کوئنٹن ڈے کاک اور کاگیسو ربادہ ٹیموں کی قیادت کریں گے. 3 ٹیموں کے میچ میں ہر ٹیم 8 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ میچ 36 اوورز کا ہوتا ہے اور اس کے 2 ہاف ہوں گے. ایک ہاف 18 اوورز پر مشتمل ہوگا جس میں ہر ٹیم 6 اوورز کھیلے گی. جس کا اسکواڈ زیادہ ہوگا وہ دوسرے ہاف میں بیٹنگ کرے گی. 3 سائیڈ کرکٹ میچ میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والی ٹیم جیت جائے گی. جنوبی افریقن کرکٹ بورڈ نے اس فارمیٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ایک میچ پر مشتمل ٹورنامنٹ منعقد کروانے کا اعلان کیا، لیکن انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں جرمن فٹ بال لیگ کے حوالے سے. جرمن فٹ بال لیگ کا دلچسپ اور سنسنی خیز چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. جرمنی میں بائرن میونخ کے 30 ٹائٹلز کا ریکارڈ توڑنے میں برسوں گزر گئے کیونکہ میونخ کے علاوہ کوئی بھی کلب 10 سے زائد ٹائٹلز نہیں جیت سکا. انگلش پریمیئر لیگ میں وولورہیمپٹن نے آسٹن ولا کو 1 گول سے شکست دے دی ہے. برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں 5ویں نمبر کی ٹیم وولورہیمپٹن اور ریلیگیشن کے خطرے سے 2-4. 19ویں نمبر کی ٹیم میزبان آسٹن ولا مد مقابل ہوئی. دونوں ٹیموں کے درمیان بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملا. کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے رہا، تاہم دوسرے ہاف کے 17ویں منٹ میں لینڈر نے میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول کرتے ہوئے وولورہیمپٹن کو فتح دلائی. It's in there too. It's in towards ball. Martin that with an exquisite ball. What happened today? Which is in towards Tyrone Mings who's gone forward. فوجر سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اوور ٹو مینڈ. شکریہ شفیق اور ناظرین. کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور رضوان علی احمد کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے. اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہت کی باری آئی. جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی. یہ خطہ مہمان نوازوں اور دلیروں کی بستی ہے، یعنی شیروں کی بستی ہے. اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمین اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبین.
बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में, किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गर्म मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत देवमालाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवाद और मालम जब्बा, बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालान के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत, बीच में परियों वाली झीलें। जो लब इनसे पानी पी लें, जन्नत के कुछ लम्हे जी लें। लोलो पत्थर झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे पश्तो और हिंदको के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतड़ की ताल के मस्त झकोरे, बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैसी गमानी, ओ लगी कैसी गमानी। आप दूर तक चले जाएं, वो मदारपुर से लेके ये कुकुटा है, ये जावड़ा है, बटल है, मंडोल है, इससे आगे ताई खेड़ा तक, दरा शेर खान तक ये सारे इलाके आते हैं। इन सारे इलाकों को हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो टारगेट करती है और लोगों की जिंदगी उसने अजीरन बना रखी है। बड़ा फजल बेगमा ना आया हूँ राती बच्चे दौड़ी, मैं सारा खटार बैठी नहीं आनी खटा ऐसी यही पे मैं आखा मर्जी लगी यही बहन है या कोई ये मुंह तड़फी है किसने बैठे ने से छुंगुन होया सारा मिल के भाई ए पुला रखा मारने बच्चे परदेश वो तड़फ रहे उधर कुड़ियां गे रहे इधर आसियां मुलू मुँह आगे परेशानी होनी फिर बच्चे स्कूल जो ने जेड़े अंदर होने वो अंदर तड़फ रहे जेड़े स्कूल जो ने उधर तड़फने
کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ سکول میں جا رہا ہے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ہماری مائیں تو بچوں کو سکول میں بھیجتی ہیں تو وہ اللہ کے سپورٹ کرتی ہیں. اتنا مورچے کا نہیں بنائے نے باہر کمرے چنے پکے مکان انہیں ٹھیلا لگا بیٹھے نے گولے نا آسیاں اتنا باڑیاں ٹنڈیاں کمانے کا کھانے تو وہ اتنا باہر نکلو نہیں دینے کماؤ کیس رہے. یہ تو 2 دن ہوئے نا جڑے گولیاں نکیاں مارنے پہلے تو بڑا پیار کرنے سے سارے مکان بچیاں کوٹے چوٹی چوٹی پیسے بنائے تھے مکان سارے ٹھے نے سارے چیرے نے ڈرنے بھی نہ ہو باہر سامنے پھرنے جس نے بڑا کلیجا رکھنی دوری جائی نہ بندہ ایک رات نہیں کر سکنا آس ریس آس جانے نہ اپنی جڑی دادے پیونی جگہ ٹھکانا یا اسی آس نہ چھوڑنے. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیہ جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. سلطان علاؤدین اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل ہے بندوقتو. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی. تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر آرتھرل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو. مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا. اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا. پرتوگلو اور اس کی ہواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور کندوگلو کو سردار بنانا چاہتے ہیں. تمہیں اور کس پر شک ہے؟ کردوگلو. صنعتی مالکان متوجہ ہوں. کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بائیو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں. تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں. ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں. داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں. ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں. کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں. آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں. دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو. مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں. ایسے ورکرز جن میں کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے. اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے. اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے. ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں.